चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसी लो ड्यूरेशन कर्व में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, पावर सिस्टम सप्लाई लोड एज फॉलोज। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कुछ टाइम ड्यूरेशन के साथ में कुछ आपके लोड दिए हुए हैं विच इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके हिसाब से हमें सबसे पहले इसका क्या ड्रॉ करना है, लोड कर्व ड्रॉ करना है। सेकंड आपको लोड फैक्टर कैलकुलेट करना है और तीसरा आपको कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब आप देखिए कि 0 to 6 आवर्स में आपका क्या है 46 मेगावाट है, 6 to 12 आवर्स में आपका 135 है, 12 to 14 में आपके 90 मेगावाट है, 14 to 18 में आपका 150 मेगावाट है और 18 to 24 में आपका 75 मेगावाट है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं इसकी ड्राइंग की बात करूं तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ आपके स्मॉल स्लॉट्स में। एंड सिमिलरली राइट, ये आपका क्या है लोड है 10 मेगावाट। तो सबसे पहले आप देखिए 0 to 6 में आपका जो लोड है कितना है 45 है। तो लगभग मैंने यहाँ पे इसको 45 यहाँ पे मार्क कर लिया। दिस इज 45 इन 0 to 6। ओके, नाउ 6 to 12 आपका क्या है 135 है। 6 to 12 आपका क्या है 135 है। तो 135 यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो ये क्या है 6 to 12 के बीच में, दिस इज 6 एंड 12 के बीच में। राइट, तो 6 to 12 के बीच में आपका क्या है 135 है। देन आपका 12 to 14 के बीच में, 12 to 14 के बीच में आपका कितना है 90 है। राइट ना, तो यहां पर आपको कहां पर लाके रोकना है इसको, 12 to 14 के बीच में आपका 19 है। तो आपका यहाँ पे ये कहां पे ब्रेक हो जाएगा 90 में। सो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी 90 राइट। नाउ अब आपका 14 to 18 के बीच में क्या है 150 है। 14 to 18 के बीच में क्या है आपका 150 है। तो आप इसको मेंशन कर लीजिए, दिस इज 150 14 to 18 के बीच में, ये 18 के बीच में ये 150 है। राइट, और अब 18 to 24 के बीच में 75 है। तो हम कहां तक इसको लेकर आ जाएं, इसको लेकर आ जाएं हम 75 तक। तो 18 to 24 के बीच में यहां तक आपका क्या है 75 है। ऐसा बना लिया, दिस इज 75। सो दिस इज द लोड कर्व। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका लोड कर्व है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्या है लोड कर्व है। तो इसी के बेसिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, लोड फैक्टर निकालना है आपको। लोड फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मालूम है लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। क्या होगा आपका एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एवरेज लोड की जो वैल्यू होगी, एवरेज लोड की एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है,
एवरेज लोड की जो वैल्यू होगी आपकी, एवरेज लोड की जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, यूनिट्स जनरेटेड अपॉन यूनिट्स जनरेटेड पर डे अपॉन 24 आवर्स। ये आपको पता है। तो अब यूनिट्स जनरेटेड की अगर मैं बात करूं कि कितना यूनिट जनरेट किया एक दिन में, तो वो क्या होगा, ये एक दिन का ग्राफ है। तो अगर मैं एक दिन में बात करूं कि कितने यूनिट्स जनरेट किए हैं, तो वो एरिया होगा जो ये कवर कर रहा है। तो अगर मैं एरिया निकाल लूं तो यूनिट्स जनरेटेड आ जाएगा एक दिन का। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यूनिट्स जनरेटेड पर डे इज इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा आपका 45 इंटू 6। ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 6 प्लस 135 इंटू 6, 135 इंटू 6 प्लस 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 4 एंड प्लस 75 इंटू 6। ये क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड है। यही क्या है आपका यूनिट्स जनरेटेड के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2310 मेगावाट आवर, मेगावाट आवर। तो मैं अगर एवरेज लोड की मैं बात करूं, पर डे का एवरेज लोड का मैं अगर बात करूं, तो एवरेज लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज लोड की आपकी वैल्यू हो जाएगी यूनिट्स जनरेटेड अपॉन 24 आवर्स। 24 आवर्स में निकालना है, तो दिस इज 24 आवर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 96.25, 96.25 यूनिट इज मेगावाट, यूनिट इज मेगावाट। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैक्सिमम डिमांड क्या है, आपको बहुत क्लियरली मेंशन है यहां पे कि मैक्सिमम डिमांड क्या शो हो रहा है आपको, मैक्सिमम डिमांड क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम डिमांड इज 150 मेगावाट, 150 मेगावाट, राइट ना। तो आपने यहाँ पे ये चीज निकाल लिया, एवरेज लोड की वैल्यू आपने निकाल लिया, मैक्सिमम डिमांड आपको पता है 150 है। तो लोड फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी जो लोड फैक्टर होगा वो क्या होगा, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड अभी आपने कैलकुलेट किया, एवरेज लोड की वैल्यू क्या थी 96.25, 96.25 अपॉन मैक्सिमम डिमांड कितना है आपका 150, मैक्सिमम डिमांड कितना है आपका 150। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करूं, सो दिस इज 64.17%, राइट। अब अगर प्लांट कैपेसिटी निकालना है, नेक्स्ट इज प्लांट कैपेसिटी। तो प्लांट कैपेसिटी क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड मैक्सिमम एनर्जी दैट could have been produced, right? So 24 hours into maximum demand means 150। तो एक्चुअल एनर्जी कितनी है, एक्चुअल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो कितना है, जो यूनिट्स जनरेटेड है, यही आपका क्या है एक्चुअल एनर्जी है। सो दिस इज गिवन बाय 2310 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 24। सो आपको ये क्या दे देगा 0.6416, राइट। सो दिस इज द प्लांट कैपेसिटी। अब अगर इसी लोड कर्व में से, अब अगर इसी लोड कर्व में से अगर हम ये चाहें कि हम लोड ड्यूरेशन कर्व बनाना है, तो वी कैन इजिली ड्रॉ द लोड ड्यूरेशन कर्व। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम 150 वाले को यहां पे प्लॉट करेंगे, आफ्टर दैट 135 को प्लॉट करेंगे, उसके बाद 90, देन 75 एंड देन 45।
तो अगर मैं यहीं पर अगर मैं नीचे ड्रॉ कर दूं इसको, अगर मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर दूं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, अगर मैं इसको 4, 10, 12, 18 एंड 24 डिवाइड कर दिया मैंने इसको, क्योंकि ये ओनली फॉर दिस इज ओनली फॉर द 4 आवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले किसका शो होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हो जाएगा ये 150 4 आवर्स के लिए। 150 कितने देर के लिए है, 4 आवर्स के लिए है, तो मैंने यहाँ पे इसको 4 आवर्स के लिए बनाया है। इसके बाद क्या होगा 135 फॉर दी 6 आवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 6 आवर्स के लिए आपका 135 हो गया ये। उसके बाद में क्या होगा आपका, उसके बाद में आपका आएगा 90 वाला, 2 आवर्स के लिए है, तो 90 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, सपोज दिस इज 90 फॉर द 2 आवर्स। उसके बाद में 6 आवर्स के लिए क्या है यहाँ पर आपका 75 है। 6 आवर्स के लिए 12 to 18 में 6 आवर्स के लिए क्या है आपका 75 है, तो यू हैव टू प्लॉट 75। देन आपका क्या है 45 है, कितनी देर के लिए है 6 आवर्स के लिए है, तो यहां पर आप 45 प्लॉट कर लें, दिस इज 45। तो आपका ये वाला एक्सिस क्या है, लोड का है, विच इज इन मेगावाट। ये एक्सिस आपका क्या है, आवर्स का है। एक्सिस किसका है आपका, आवर्स का है, टाइम इन आवर्स।